अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जो बहावलपुर की गलियाँ, लोकल फूड और बहुत सारी ऐसी स्पेसेस दिखा रहा है जो शायद अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। आइए वेलकम करते हैं सलमान भाई का। सलमान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई का सफ़र बायोकेमिस्ट से फूड व्लॉगिंग या ट्रैवल व्लॉगिंग हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं या ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ैक्ट पता लगे कि भाई क्वेश्चंस किस तरह के पूछने हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? फूड व्लॉगिंग या ट्रैवल व्लॉगिंग? सर मैं दोनों को काम ही कर रहा हूँ। दोनों कर रहे हैं। ओके लाइक आवर मेन क्वेश्चन कि भाई किसमें मज़ा आता है? फूड व्लॉगिंग में या ट्रैवल व्लॉगिंग? यार टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो चल फिर के खाने में ही मज़ा है। चल मैं कितना मज़ा है, दिस इज़ द बेस्ट आंसर। घूम फिर के खाने में मज़ा है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। सलमान भाई शुरू कब से किया? लाइक कब स्टार्ट किया? क्या क्या कोई इंस्पिरेशन थी? कोई किसी ने फोर्सफुली धक्का देके स्टार्ट करवाया कंटेंट क्रिएशन या क्या वजह क्या है? अच्छा ये ऐसा है कि जो हम यार दोस्त जिस तरह से होते हैं, हुँ, तो मतलब ये भी मेरे सर्कल के अंदर हैं लोग सारे फूडी हैं, हुँ, खाने-पीने के शौकीन हैं। एग्ज़ैक्टली। तो हम ना सारा एक पूरा सर्कल बना हुआ है, हमारा ग्रुप है, वो हम जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट पे ना, हर दफ़ा कोई नई चीज़ ट्राई करके आते हैं। ऐसे ही है। तो अब जाते तो हैं हम हर जगह। अब मेरे दोस्त थे वो देखते हैं कि भाई सलमान अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फ़ोन है, अच्छी डिवाइस है, हुँ, हम वैसे भी जा रहे हैं पेड करके खा रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली, क्यों ना तुम उसको रील के अंदर कन्वर्ट करो और आवाम को दिखाओ अपनी जो स्किल है और दिखाओ कि भाई यहाँ से ये चीज़ अच्छी मिल रही है, यहाँ से अच्छी ये चीज़ मिल रही है। तो एग्ज़ैक्टली। बस वहीं से थोड़ा-सा मिला इंस्पिरेशन मिली दोस्तों से, हुँ, मोटिवेट किया उन्होंने, हुँ। वहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने अपना। ओके, सो आपकी इंस्पिरेशन दोस्त हैं जिन लोगों ने पुश किया कि सलमान भाई आइए हाँ, आप बिल्कुल, स्टार्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही जो मेरे साथ वाले मेरे दोस्त हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने स्टार्ट उन्होंने कहा सलमान कि भाई आपको करना चाहिए। कहाँ लाइक अभी अगर हम बात करते हैं फूडीज़ की या खाने की हाँ तो जी, हाँ। स्टार्ट विद खाने से फिर हम ट्रैवल ब्लॉगिंग में जाएँ क्योंकि आपकी एक ट्रैवल हाँ की जी, हाँ लॉन्ग जी। हिस्ट्री है। हाँ जी, हाँ तो जी। वी विल डिस्कस दैट लिटिल लेटर। ठीक है। अच्छा लेट्स स्टार्ट विद लाइक फूड क्योंकि मैं आपका ना कंटेंट देख रहा था। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट जा रहा है आपका बहुत अच्छा जो है एंगेजिंग कंटेंट होता है। जी, जी। लेकिन आप फैंसी रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते, आप लोकल जो फूड है उनको ज़्यादा रील्स में कवर कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हाँ, असल में ये चीज़ ऐसे है कि अक्सर मैं देखता रहता हूँ ना यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता रहता हूँ, तो हर बंदा जो है ना अपनी सिटी को एक्सप्लोर कर रहा है है? और एग्ज़ैक्टली। मोस्टली जो है वो स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करते हैं। लाहौर की लाहौर वाले हो गए, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद वाले, कराची के तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपने एक शहर भावलपुर को जो है ना इस स्ट्रीट फूड के हिसाब से जो है ना एक्सप्लोर करूँ। तो एग्ज़ैक्टली। फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं इस चीज़ के ऊपर आऊँ। रेस्टोरेंट तो हर कोई बनाता रहता है ना, अब एक चीज़ यूनिक है थोड़ी-सी लेके आऊँ। स्ट्रीट फूड के अंदर एक जो ज़ायका है वो दिखाऊँ अवाम को। हुँ। और ऐसे-ऐसे पॉइंट दिखाएँ कि इनके भावलपुर के अंदर रहने वाले लोगों को नहीं पता वो ठीक है। पॉइंट कहाँ पे है। एग्ज़ैक्टली। ऐसे ही है क्योंकि फैंसी रेस्टोरेंट्स का ये है कि नो डाउट कि वो फूड ब्लॉगर्स हाँ, उनको रिकमेंड भी कर रहे होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसे बाकी ही है। सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बैक एंड में चीज़ें थोड़ी-सी ऐसे ही डिफरेंट है। होती हैं बिकॉज़ मेरे हमने पहले 2-4 वीडियोज़ में ना जी, जी। तैमूर भाई, सलमान भाई उन लोगों के साथ भी पॉडकास्ट किया हुँ, तो उन लोगों ने भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए एंड दैट वाज़ जी। क्या हमें मतलब वो भी मान रहे थे इस बात को कि भाई हमें कुछ अच्छा जो है ना प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा आपके हिसाब से लाइक अगर हम भावलपुर की हाँ बात जी। करते हैं, भावलपुर का ट्रेडिशनल अगर आप कहें डिश कह लें या अगर आप रेस्टोरेंट कह लें, किसको कहेंगे? हाँ, अगर मैं वैसे स्ट्रीट फूड के हवाले से बात करूँ ना, हाँ, वो स्ट्रीट फूड। हमारी है पुण्य वाली निहारी। जी। पुणे वाली निहारी जो है ना, वो बड़ी ट्रेडिशनल एक डिश है हमारे पास। पिछले कोई 100 साल से ये चली आ रही है। हुँ, बकौल जहाँ पे मैंने बनाई हुई है ना वीडियोज़ उनके, हुँ। तो वो बड़ी ट्रेडिशनल है। कुन्नी के अंदर तैयार होती है। आपको पता है वैसे भावलपुर के अंदर जो है ना, ये सराइकी कल्चर है, तो वो एग्ज़ैक्टली। कुन्नी के अंदर बनाते हैं उसको। हुँ। कुन्नी के अंदर बना के और वो जो है ना, अवाम को सर्व कर रहे हैं। ये कोई एक तो ये है हुँ, हुँ। और इसके अलावा जो हमारे जो ट्रेडिशनल उसमें आती है स्ट्रीट फूड में, वो आती है डोली। डोली रोटी, डोली स्वीट्स हाँ, एग्ज़ैक्टली। स्वीट्स आती है। हाँ, वो शायद आपने खाई भी होगी। एग्ज़ैक्टली, यस। तो वो भी एक हमारे ट्रेडिशन में आ जाती है। और अगर हम थोड़ा-सा मतलब रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करें या हाँ। अगर हम ये कहें कि ये बहुत ज़्यादा कदीमी रेस्टोरेंट है या बहुत अरसे से चल रहा है या इसका फूड अभी तक चेंज नहीं हाँ, ये है मैं आपको जो हम शुरू से खा भी रहे हैं उसको हुँ, और अब तक भी उसको खा रहे हैं वो है फोर सीज़र। एग्ज़ैक्टली। फोर सीज़र हुँ। शुरू से लेकर अब तक वैसा का वैसा टेस्ट है उसके अंदर। एक तो वो बहुत पुराना भी है, हाँ, अच्छा वो पुराना भी फैंसी है। भी है तो ठीक हाँ, है लेकिन फैंसी भी है लेकिन लेकिन ये है कि खाना अच्छा है उसका। खाना वो खाना भावपुरी के अच्छा है, हाँ, हिसाब पे म्यार उसका वैसे का वैसे है हुँ, उसका। हुँ, और वो पर्सनली मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है वो। हुँ। मतलब अच्छा हम अक्सर वहाँ पे जाया करते सलमान हैं। भाई जहाँ पे बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, मैंने एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आती है कि भाई ये जो फूड ब्लॉगर्स हैं ना, कहीं भी जा रहे हैं ना पैसे ले रहे हैं। अभी आज तक कितना पेड गिरा लाइक कितने पैसे लेने हैं? हाँ, वैसे ये मैं जो है ना पेड नहीं कर रहा। अच्छा, मैं सिर्फ़ अपने शौक से कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरा जो मोस्टली कंटेंट है ना वो स्ट्रीट फूड का ही है। एग्ज़ैक्टली। मैं सिर्फ़ स्ट्रीट फूड को ही कवर करता होता हूँ मोस्टली तो फैंसी रेस्टोरेंट में इतना नहीं करता। अभी तक कोई भी पेड कोलैबोरेशन नहीं है किसी भी हाँ, रेस्टोरेंट के साथ? पेड़ जो है ना वो मैं अभी तक किसी के साथ भी नहीं किया है। रेस्टोरेंट के किसी नहीं, का जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे जो है ना बिल खुद पे की है, ओके। तो पेड़ कहीं से भी नहीं की। हाँ, दैट्स नाइस और लाइक अगर हम बात करते हैं क्योंकि हुँ। बात हर बंदा कुछ काम कर रहा होता है ना, कुछ पैसों के लिए कर रहा होता हाँ है। जी, लाइक हाँ। अगर कोई प्रोफेशनली बात करें, हाँ, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन है, ऐसे चाहे ही वो कुछ ऐसे ही भी है। है।
तो आपको फिर कहाँ से पेड़ हो रहा है? लाइक आप जेब से कहाँ से मतलब आप जेब से पैसे भी भर रहे हैं, खा भी रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। असल में मैं एक जोगियन हूँ, तो अच्छा। हाँ, बस वहाँ से जो है ना करके अब अपना शौक भी पूरा कर रहा हुँ, हूँ हुँ। और साथ-साथ खा पी भी रहा, घूम फिर भी रहे हैं बस। नाइस मतलब आपको कहीं अभी सोशल मीडिया से कहीं अर्निंग का हाँ, बेसिस सोशल मीडिया से मेरा जो यूट्यूब है ना वो मोनेटाइज़ हो गया है, लेकिन जो है उसके ऊपर बात ये है कि उसके अंदर आ जाता है गैप मुझे। हुँ। मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मैं अपना काम नहीं कर रहा। अच्छा वैसे लाइक दिस इज़ वेरी यूनिक बात कि ना बहुत सारे जो फूड ब्लॉगर्स हैं हाँ लाइक जी। सलमान भाई या कोई भी जितने भी और लोगों के मैंने चैनल्स देखे सर्च आउट करते हुए, हाँ जी। किसी का भी यूट्यूब अभी तक मोनेटाइज़ नहीं। जी, जी। बहावलपुर में लाइक बाकी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बहावलपुर की हाँ जी, बात हाँ कर रहा जी। हूँ। तो ये कैसे? ये बस स्टार्ट से ही मैंने ये काम किया था। मैंने कहा लोग वैसे तो डाल रहे होते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्या कहते हैं, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गई। तो हुँ। मैंने शुरू से ही फोकस यूट्यूब को किया था। ओके। तो मैंने कहा क्यों ना स्टार्ट करूँ मैं यहाँ से, तो उसके बाद वो मोनेटाइज़ हुआ फिर मेरा। तो स्टार्ट में ही मैंने उसके ऊपर मेहनत स्टार्ट की थी। हाँ। मैंने कहा वो एक ही रील बन रही है, वही मैं उसको टिकटॉक पे डाल रहा हूँ, वही इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, तो उसके साथ-साथ मेरा भला हो जाए। तो यूट्यूब जो है ना नहीं, वो मैं भी। देख रहा था आपके यूट्यूब के ऊपर भी और आपके टिकटॉक के ऊपर भी हाँ जी। बहुत अच्छे व्यूज़ गए हाँ जी, माशाल्लाह ऐसे बहुत ही है, अच्छे। ऐसे ही है। और लाइक ये जो गैप वाली बात है कंटेंट क्रिएशन की अगर हम हाँ बात जी। करते हैं गैप वाली हाँ क्योंकि जी। हम भी इसमें जा रहे हैं तो जैसे जैसे हैं हाँ। हमें भी ये अभी शुरू में ही गैप के मसाइल बहुत हाँ। ज़्यादा आ रहे हैं। ये क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? यार वैसे कैसे क्या और है, इसको टैकल कैसे हाँ, करें? अगर आप इस चीज़ के अंदर आ गए ना कंटेंट क्रिएशन के अंदर, तो इसके अंदर वैसे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैटर आपको करती है। पता है कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो वहाँ पे कंसिस्टेंसी आपकी मैटर करती जी। है। कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो एल्गोरिथम बनेगा, चाहे वो आपका यूट्यूब है, चाहे वो आपका टिकटॉक है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है। हुँ। एल्गोरिथम बनेगा तभी भी रीच बढ़ेगी तो व्यूज़ आएँगे, अदरवाइज़ तो भाई वो फ्रीज़ हो जाएगा फिर। अच्छा सारे छोटे-बड़े जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका मसाइल यही है। भाई स्ट्रीक टूट जाती है हाँ, कंटेंट की। वो असल में मेरी ये है कि मैं एक तो जोबियन हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। साथ में फिर मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ में। हुँ। तो इस वज़ह से जो मेरे लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को ना कंसिस्टेंसी के साथ करना। तो फिर जैसे टाइम मिलता है मैं अपने शौक के लिए जाके बनाता हूँ फिर उसको, क्योंकि खुद ही सब कुछ करना होता है मैंने। शूट भी उसको मैं खुद कर रहा हूँ, उसको फिर देन एडिट भी मैं खुद कर रहा हूँ। ओके। मुझे ये मेरी वन मैन हॉबी, आर्मी। हाँ, मुझे मेरी एक हॉबी है ये, चीज़ों को ना एक प्रॉपर एक शूट करना उसको। मैं कहता हूँ कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बेशक। क्वांटिटी से ऊपर क्वालिटी को मैं वो देता हूँ, तो कि क्वालिटी अच्छी हो, आपकी जो प्रोडक्शन की है, जो आप चीज़ बना रहे हो ना, वो एक बेशक हफ्ते में एक बना लो लेकिन अच्छी बना लो। तो उसको फिर डिफरेंट एंगल से शूट अप करना, फिर उसके बाद उसके ऊपर एडिटिंग करना, एडिटिंग में बड़ा मज़ा आता है मुझे। अच्छा। यकीन करें बड़ा शौक है मुझे एडिटिंग शौक करना। शौक से करते हैं हर ना? दफ़ा जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी रील के अंदर ना कुछ यूनिक चीज़ आए। मतलब एक रील मैंने बना ली, अब नेक्स्ट जब बनाऊँगा ना तो उसके अंदर मैं सोचूँगा कि यार हाँ, पिछली रील में अगर जो मैंने किया था, तो उससे थोड़ा-सा हट के अब करूँ। थोड़ा-सा कोई यूनिक लगे, कोई अच्छा-सा पॉइंट लगे ये। वैसे कंटेंट क्रिएशन में भी किसी को आइडलाइज़ कर रहे हैं हाँ। बहुत सारे स्टाफ के लाइक क्या ये इसका कंटेंट बहुत अच्छा है हाँ, या मैं फिर शुरू से देख रहा हूँ इसको, इरफान जुनेजो को देख रहा हूँ। लाइक और हाँ, वो चीज़ को। उसके अलावा मैं आरएचएस के व्लॉग अच्छे होते हैं। इसी तरह से अगर आप ट्रैवल की बात करें तो वाइल्ड लेंस बाय अब्रार हो गया। ब्रांड इसी तरह से हिंदी की एक मरियम राजा है, हुँ, उसकी जो है ना कंटेंट बहुत मज़े बहुत का है अच्छा। वो। मनी रॉय को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब उसके हाँ। तकरीबन 1500 फॉलोअर्स हैं हाँ, ऐसे एंड ऐसे ही है। उसके साथ एक उसके टीम है आई थिंक सो या पता नहीं वो मिलके काम कर रहा है आई एम नॉट हाँ जी, श्योर उनकी एक टीम है। याकुज़ा भाई हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे उनको ही है। याकुज़ा भाई का अगर आप चैनल खोल के देखेंगे हाँ, भाई हाँ, उसका हाँ। कंटेंट इज़ लाइक हाँ, बहुत हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ ट्रैवल की बात हो रही है, तो अब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी-सी देख लेते हैं क्योंकि हाँ, मैंने आपकी रील्स भी देखी या जब हमारी जी, बात हो रही थी तो लाइक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ऐसे ही है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने देखा कि आप बाइक में ट्रैवल करते हैं ऐसे ही, और वो ऐसे ही भी है। नॉर्थ में और इन सारे हिल ऐसे ही, स्टेशन पे। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक हम गए थे एक बार फोर्ट मनरू, हमने माफ़ी माँग ली थी, हमने दोबारा भी जाना असल में था। ये भी शौक की बात होती है ना, जिस बंदे को शौक है फिर वो ये चीज़ नहीं देखता होता। कहाँ तक गए आप? मुझे जो है ना शौक शुरू से ही है, हुँ, तकरीबन बैचलर लाइफ से स्टार्ट मुझे शौक है इस चीज़ का। तो बैचलर लाइफ से ही जो है मैं ये बाइक पे जाना स्टार्ट किया हमने। तो तब से लेकर अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए 6 से 7 साल हो गए मैं बाइक पे ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मुझे लिटरली गाड़ी पे मज़ा ही नहीं आता। तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जो हर साल हम प्लान करते हैं उसको प्रॉपर तरीके के साथ। वही 15 से 20 दिन का हमारा टूर होता है और वो जाके हम बाइक के ऊपर जो है ना करके आते हैं। सबसे लॉन्ग टूर अभी तक का कहाँ का था? हाँ, मतलब सबसे जो लॉन्ग टूर मैंने किया था 2025 का। ओके, वो हमने स्टार्ट किया था पिंडी से। पिंडी, क्योंकि भागलपुर से पिंडी हम लेके जाते हैं फैसल मोबर के ऊपर बाइक अपनी। वहाँ से फिर हम बाइक को निकाल के फिर हम जाते हैं, हम गए थे नारायण का रूट लेके बाबूसर टॉप से चिल्लास, चिल्लास से फिर हम गए थे अस्तोर। अस्तोर हमने सारा एक्सप्लोर किया था, 3 से 4 दिन वहाँ पे रहे, फिर उसके बाद हम गिलगित गए। गिलगित से फिर हम आगे गए हुंज़ा, हुंज़ा में हमने 2 दिन का स्टे किया। हुंज़ा में स्टे करने के बाद हम आगे स्कर्दू निकल गए। स्कर्दू में फिर हमने 4-5 दिन का स्टे किया। स्कर्दू से फिर आगे हम आगे खरमंग चले गए। खरमंग में हमने विज़िट किया, वहाँ से फिर आगे हम खपलू चले गए। खपलू से फिर आगे हम सियाचिन चले गए थे। ये ओके। मेरा जो था वो सबसे लंबा टूर था।
हुँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लें तकरीबन बन जाता है कोई पिंडी से लेकर सियाचिन तक तकरीबन अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितने किलोमीटर का बनता है, लेकिन ये मेरी लाइफ का जो सबसे नंबर टूर था ना वो यही वही था। था। लाइक मुझे तो बहुत सारी जगहों के शायद नाम ही नहीं पता होंगे हाँ क्योंकि मैं वैसे इतना ज़्यादा ऐसे ही है। जो ना वो इस तरह वाला क्या नाम है क्या बाइक घूमने-फिरने टूर, वाला नहीं, हाँ हाँ, हाँ बाइक वाला सही कहा बिल्कुल भी सही नहीं हूँ भाई मैं। तो लेकिन ये है कि सुनने में बड़े अच्छे नाम लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। कहा। ये ऐसे ही होंगे मतलब अच्छा खासा सफ़र होगा इसका। बहुत ज्यादा तो बहुत। मतलब उसको मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? प्लान कैसे करते हैं? कोई हाँ, ये है कि जब हम हर साल करते हैं टूर, पहले तो मैं साल में 2 दफ़ा करता था मतलब एक स्नोफॉल के लिए, लेकिन वो हम गाड़ी पे जाते होते हैं ना स्नोफॉल के लिए, आपको पता है बाइक पे जाना सही थोड़ा-सा मुश्किल है। तो 1-2 दफ़ा गया भी हूँ मैं, बाइक पे भी गया हूँ, लेकिन बस ये है कि पता चल गया था कि भाई बाइक के ऊपर जो है ना, नहीं जाया जा मामलात सकता। हाँ, बैड हैं। मामला जो है ना वो बड़े बैड एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा अगर किसी ने लाइक किसी को शौक हो, बाइक में जाने का हाँ जी, नॉर्थ, पहली दफ़ा जा रहा हो, पहली तो दफ़ा। किस मतलब कहाँ जाए, कैसे प्लान करे ये सारी हाँ, ये है कि इसके लिए सबसे पहले जो है ना प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि आप जहाँ पे जा रहे होते हैं ना, जगह के बारे में, सबसे पहले आप उसको देखें। हुँ, मतलब कहाँ पे लाइक आप समाद जाना चाह रहे हैं, तो आप पहले कोई वीडियोज़ वगैरह देखेंगे वहाँ पे कि आपने पिंडी से समाद में कहाँ-कहाँ पे जो है ना, कहाँ पे स्टे करना है। इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करेंगे। पिंडी से आप निकले स्वात आप गए, स्वात आपने स्टे किया लेट्स सपोज़, सुबह आपने वहाँ पे होटल में स्टे करने के बाद सुबह आप स मालम जबा के लिए निकल गए। तो मालम जब आपने एक दिन पूरा घूमा वहाँ पे, आपने वहाँ पे स्केटिंग वगैरह की, वहाँ पे आपने चेयर लिफ्ट ली, वहाँ पे आपने खाया-पिया, शाम को वापस होटल में आ गए। वहाँ से फिर आपने जो है नेक्स्ट डे मूव ऑन कर जाना है कलाम के लिए। आप कलाम जाएँ, वहाँ पे रेस्ट करें, कलाम से फिर आगे आप मॉडर्न लेक की तरफ चले जाएँ। हाँ। तो ये इस तरह से प्लानिंग ये पूरी ये प्रॉपर करती है। 4-5 दिन हाँ, का ये है हाँ, मतलब। मतलब अगर शॉर्ट टूर आपने करना है ना सवाल का, जैसे ये 4 से 5 दिन का होता है। इसी तरह से कुमराड का अगर आप टूर कर रहे हैं, तो वो 4 से 5 दिन का होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही जो है ना, वो हमने फिर वो प्लानिंग वगैरह अच्छा करके हम एक दफ़ा गए थे चाइना बॉर्डर ना गाड़ी पे। ठीक है। हम भागलपुर से गए थे और मेरे एक दोस्त है वहाँ से हुँ, वो हुँ। वापसी हम आते हुए ना हमने तकरीबन उसने 36 घंटे लाइक लगातार गाड़ी चलाई सही है। और वो जब यहाँ तक पहुँचा नाटे तक तो हाँ। हमने उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया भाई क्या करना चाहते नहीं। नहीं, तो इसमें अच्छा अच्छा। ट्रैवल के हिसाब से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है और बहुत बुरा। आपको पता है जब बंदा ट्रैवल के लिए निकल रहा है उसको हर तरह की जो है खदशात वहाँ पे पेश आते हैं। उसको वो क्या कहते हैं मुश्किलें भी आएँगी, उसको हर तरह का मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। फिर ये चीज़ें तो फिर होती रहेंगी ना, तो यस। सफ़र का एक हिस्सा है। अच्छा अगर ये केपी की और क्योंकि आपने टूर शूर किया और इतना ज़्यादा हाँ जी। माशाल्लाह आपका वो है पूरा उसमें लाइक आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी स्पेस है जहाँ पे खाना भी मज़े का है? स्पेस देखने के लिए भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे रहने के लिए अच्छी हाँ, स्पेस मेरा है, जो पर्सनल है ना आपको वो जो फ़ेवरेट है जो, मैंने अभी तक पूरा नॉर्थ देख लिया तकरीबन, तो उसमें जो मेरा मोस्ट फ़ेवरेट पार्ट है वो है स्कर्दू। स्कैड आई लव स्कर्दू। हुँ, बहुत मज़े का है। आप वहीं पे आप जाएँ, वहाँ पे आपको एक-एक स्पॉट देखने के लिए आपको एक पूरा-पूरा दिन रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे। अब लाइक खरमंग एक है, खरमंग के अंदर एक वाटरफॉल है। वहाँ पे आपके पास मंठो का वाटरफॉल भी आ जाता है, खामोश वाटरफॉल भी आ जाता है। ये आपका एक पूरा 1 दिन का टूर है। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे खाएँ-पिएँ, वहाँ पे बने हुए हैं फूड हब बने हुए हैं, वहाँ पे आप बैठें बोटिंग वगैरह करें, वहाँ पे आप जाएँ। फिर इसी तरह से खपलू एक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स है ना, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है। खरपंग एक हो गया, फिर उसके बाद खपलू हो गया, तो वहाँ पे आप जाएँ। तो मुझे स्कर्दू बहुत पसंद स्कैड है। मज़े स्कर्दू की सबसे मज़े की जो चीज़ है ना, हुँ, एक तो वो मुझे बिलामी की बिल्ली बहुत मज़े की लगी है। हुँ, वो लास्ट ईयर मैं गया था वहाँ पे ना स्कर्दू स्कर्दू जाते हुए। पशु वैली बहुत मज़े की है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो है ना देवसाई नेशनल पार्क, आपने नाम सुना हाँ, होगा देव शायद। सही का नाम सुना हाँ, है हाँ, एग्ज़ैक्टली उसका रूफटॉप जो है ना हुँ, दुनिया हुँ, की छतों से कहा जाता है। अच्छा, बहुत मज़े की जगह है वो, बहुत मज़े की जगह है। नाइस। अच्छा सलमान भाई जहाँ पे हम फूड ब्लॉगिंग की बात कर रहे थे उसमें तो जी। आपने अभी तक कोई किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं की, हाँ जी। ठीक है। बट व्हाट अबाउट ट्रैवल? ट्रैवल में अभी तक किसी के साथ कोई हाँ, ट्रैवल के साथ मैंने काफ़ी सारी एक तो मेजर जो है ना चाइना टूर के साथ चाइना टूर मैंने किया था फैसल मूवर के साथ अच्छा कोलैबोरेशन मैंने फैशन की थी। होता हाँ, है, जैसे तो वो बेसिकली उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में अपनी सर्विस स्टार्ट की थी बस बस की ना, हुँ, क्योंकि वो इस चीज़ को देखते हुए कि आपको पता है जिस तरह के इकोनॉमिक हमारे हालात चल रहे हैं चल कंट्री के, हर बंदा एयर टिकट का एक्सपोर्ट नहीं वो कर नहीं कर सकते। सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो उसी हिसाब से जो है ना उन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी जिसमें वो 40,000 मे बी 40,000 का पैकेज था उनका। हुँ, तो 40,000 की टिकट थी जिसके अंदर वो जो है ना एक स्टूडेंट्स के लिए था वो पैकेज। ओके, तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसके साथ मैंने कोलैब किया था फर्स्ट टाइम ओके। जो है ना फैसल मूव के साथ। कितने पैसे मिले तेरे को? मिले थे लाख 2 लाख? वैसे ऑन द पॉडकास्ट वैसे बताना है चलो फिगर्स बता दें हल्का-सा मतलब करीब-करीब लाख के करीब-करीब होगा? हाँ, बस ये चलो, ऐसे हाँ। गुड से हाँ, फिर भी अच्छा पे किया लाइक हाँ। क्योंकि मेरी लास्ट में बात हो रही थी तैमूर में से तो वो कह रहे थे कि भाई भागलपुर में हज़ारों की गेम है, हाँ, लाखों की बिल्कुल गेम ऐसे ही नहीं है। है। यहाँ पे ट्रैवल के अंदर आपको मिलते हैं, हुँ, फूड के अंदर नहीं मिलते हैं। नहीं, लाइक भागलपुर में तो कहीं पे भी नहीं कहीं पे मिलते नहीं हैं। थे। बहुत अच्छा फूड ब्लॉगर होगा उसको भी हुँ, के अंदर मिलेंगे। हाँ, जो चीज़ मैंने देखी ना इस चीज़ की वो मैंने मुल्तान में देखी। मुल्तान में मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त हैं जो कि फूड ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं। हुँ, खीर में एक-एक रेस्टोरेंट का वो 1-1 लाख 80-80 हज़ार 2-2 लाख चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे। हुँ, और वहाँ पे ट्रेंड है इस चीज़ का।
भागलपुर में इस चीज़ का नहीं तो है। हाँ, नहीं है यहाँ पे लोग नहीं पे करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है सलमान भाई, फूड ब्लॉगिंग आसान है, ट्रैवल ब्लॉगिंग आसान है, या मतलब क्या कौन-सा कंटेंट क्रिएशन में कौन-सा यार प्रोफेशन वैसे करना एक ईज़ी चीज़ रहेगा? बताऊँ मैं, ना तो फूड आसान है ना ट्रैवल आसान है, हुँ, क्योंकि इसके अंदर एडिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक तो आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर आप चीज़ों को कवर कर रहे हो, अपनी प्लेसेस को, हर चीज़ को आप दिखा रहे हो ऑडियंस को ना। अब लाइक मैंने एक ट्रैवल का व्लॉग किया है, हुँ, उसके अंदर अब मैं सारी माइनर से लेकर मेजर डिटेल बता रहा हूँ अपने ऑडियंस को कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हुँ। इतना फ्यूल कंजप्शन हुई उसकी, यहाँ पे हमने होटल में स्टे किया, यहाँ पे उसका एक्सपेंस आया हमें, यहाँ पे हमें ये मसाइल दरपेश हुए। अगर आप भी अगर आए तो आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मतलब इस तरह का। तो लाइक ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को कवर करना, फिर उसको फिर एडिट क्योंकि करना। आप हाँ, वन मैन आर्मी के तौर पे भी कर रहे हो हाँ, तो उसका बस भी क्योंकि एक्स्ट्रा हर चीज़ खुद ही कर रहा हूँ ना, फिर उसके हुँ। बाद एडिटिंग भी करना, फिर लेकिन वॉइस उसमें ये है ओवर कि भी जब कर ये दिया। ये सारी चीज़ें होती है तो बंदे को मज़ा आता है कि भाई दिस इज़ हाँ, मी, हाँ, ये मैं हाँ, हूँ। बिल्कुल ऐसे। असल में मुझे फिर पसंद नहीं है। हुँ। किसी का शूट हुआ ना इस तरह से बना हुआ है ना हाथ के, बस मुझे खुद अपना ही पसंद है। पता नहीं क्या वजह मैं कहता हूँ कि मैं जो वो शूट किया ना बस वो ठीक है, बस ओके अच्छा, है। लाइक ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, दैट वर्क्स। जब आप बात कर रहे थे ना जॉब की, हाँ जी। तो जॉब के हवाले से मतलब अगर हम पूछें, आप बायोकेमिस्ट हैं और माशाल्लाह जॉब भी कर रहे हैं, तो हुँ। आप मतलब कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? किस साल? हाँ, मेरी जो जॉब हुई थी 2021 में जॉब हुई थी, बीबीएच में मैं कर अच्छा, रहा हूँ। वहाँ पर हाँ भी जी, कर रहे हैं। एज़ अ सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो लाइक 5 ईयर हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। फिर अब साथ-साथ एमफिल भी कर रहा था मैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, एमफिल मेरी मुकम्मल हो गई। अब इंशाल्लाह लीडिंग टू पीएचडी इरादा है मेरा भाई सून हमारा तो इंशाल्लाह। बैचलर्स के बाद बस हुआ भाई, आप बीएससी कैसे कर लेते हो? बस वो जो एक है मेरा ना, दोस्त है वो पीएचडी के चक्कर में है और मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई क्या मतलब इतना पढ़ के क्या करना है? पता नहीं आप लोगों को क्या बस अगर एमफिल कर लिया तो मैं कहता हूँ कि आगे पीएचडी भी करनी चाहिए। बस आपको एक कहीं कुछ हाँ, और इरादा है, मतलब कुछ और आगे हाँ, इंशाल्लाह जो है ना बाहर का इरादा है। पढ़ाई करना है? हाँ, अच्छा। इंशाल्लाह। तो आप मतलब अपनी इसी फील्ड को आगे परस्यू करेंगे इसी और हाँ, साथ-साथ इसी कंटेंट क्रिएशन हाँ भी जी, करना बिल्कुल है। इस तरह दैट्स से। गुड। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर एज़ अ क्रिएटर, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, अगर हम टिकटॉक की बात करते हाँ हैं, जी। तो बहुत सारे लोग जब कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं ना, तो वो सारी दुनिया दुनिया छोड़-छोड़ के बस वो लगे पड़े हैं इसमें। हाँ, हाँ। और कंटेंट टाइप भी उनकी ज़रा एंटरटेनमेंट वाली होती ऐसे है और वो ऐसे ज़रा ही है। क्रिंज-क्रिंज वाले भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे भी हैं, ऐसे ही ठीक है। है। तो आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं हाँ जी। टिकटॉक पे, वो तो लाइक फूड वाला भी है, ट्रैवल वाला ट्रैवल भी वाला है। भी मिक्स है। आपको क्या लगता है कि लाइक आपका कंटेंट अच्छा है या उनके हिसाब से उनका नहीं कंटेंट यार, अच्छा वैसे है? अगर जो बंदा मेरे ख्याल में जो जैसे काम कर रहा है ना, वो हुँ, हर बंदा अपनी फील्ड में बेस्ट दे रहा है। हुँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। जी। कि वैसे जो अगर कोई फनी कंटेंट बना रहा है, तो वो भी अच्छा कर रहा है अपनी जगह पे। कोई ट्रैवल का कर रहा है, तो वो भी अच्छा कर रहा है। फूड का कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हर बंदा जो है ना अपनी फील्ड में नहीं, ठीक मैं है। वैसे थोड़ा-सा हैरान हूँ क्योंकि आप जो है ना जैसे काम कर रहे हैं और आपके पास कोलैबोरेशंस वाली जो बात है, जी। कोलैबोरेशंस वाला पार्ट, पैसों वाली बात इन शॉर्ट, हाँ, उसमें जैसे टकी भाई और ये जितने और भी हाँ जी। इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों को अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो हाँ, वाइप आउट किया जा रहा है, हाँ ठीक है। जी। लेकिन माशाल्लाह अगर भागलपुर के हिसाब से देखा जाए तो आपकी ऑडियंस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जी, बनी जी। हुई है। तो आपने उस तरफ कभी कोई प्रमोशन वाली ऑफर नहीं आई? या अ, अगर आई है तो आपने ली नहीं? ऑफर कैसे? इन टर्म ऑफ लाइक जैसे टकी ने कुछ ऐप्स थी उनको प्रमोट किया, हाँ, हाँ। तो इदारे या हाँ, ऐसे इस तरह की जो है ना वो लाइक आप एप्लीकेशंस की वगैरह की बात करें, गेमिंग की बात हाँ, करें, हाँ, एग्ज़ैक्टली। गेमिंग की मुझे आती रहती है ना, हाँ, वो कोलैबोरेशन की, लेकिन वो मुझे चीज़ समझ नहीं आती, मैं वो कंटेंट से हट जाऊँगा। हाँ। मेरा कंटेंट बेसिकली जो है ना वो फूड और ट्रैवल ही है बस। मतलब इन शॉर्ट जो मुझे समझ आ रहा है ना, आप भाई कर रहे हैं प्रॉपर्ली शौक के हिसाब से। हाँ, आप मैं मतलब अपने पैसे शौक नहीं भी बस, आते यार बस ये शौक टू शौक 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 है मेरा। अच्छा, से यूट्यूब से अभी तक कितने पैसे कमाए हैं? लाइक क्योंकि आपका मोनेटाइज़्ड है हाँ, तो दैट इज़ लेकिन समथिंग। यूट्यूब में ये है कि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं है, मैंने आपको पहले भी फिर बताया। भी लाइक अभी तक कोई कोई एक आधा नंबर, एक आधा, क्योंकि उसमें ये है ना कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट से नीचे नहीं निकलवा सकते। हाँ, ठीक है, ऐसे ही तो है। वहाँ तक पहुँचे हुए हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ज़्यादा गए हैं? वहाँ तक पहुँच गया वहाँ तक मैं। पहुँच हाँ गए जी, आप, उससे ज़रा दैट्स ऊपर भी गया हूँ। हाँ, ऊपर भी गए, ऊपर भी माशाल्लाह। गया। देते हैं। अब व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर आप किसी नए बंदे को मशवरा दें कंटेंट क्रिएशन का, तो क्या कहेंगे कि कैसे शुरू करे और हाँ। क्या जो है ना उसके पास चेक पॉइंट्स होने चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि जिसको भी मुझसे अक्सर दोस्त हो गए, मेरे कोई फैन मैसेज हो गए, फॉलोअर्स हुँ, हुँ। मैसेज हो गए, वो पूछते रहते हैं ना कि हमने ये काम स्टार्ट करना है। हुँ, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि भाई किसी चीज़ का कुछ ना सोचो। हुँ, आपने जस्ट कैमरा उठाओ और स्टार्ट हो जाओ बस। हुँ। स्टार्ट करो बस और कुछ भी ना है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, इसमें इसमें ये है कि लाइक वो शुरू में बंदा कुछ स्टार्ट करता है, कुछ पोस्ट हाँ करता जी। रहता है, तो जो अच्छी वीडियो जाएगी, तो उससे बंदे को समझ आ जाता है भाई मेरी ऑडियंस ये सुनना चाह रही है, ऐसे नॉट ही है। जस्ट आपको अब बोल। लाइक जिस तरह से मैं जो ट्रैवल का कंटेंट है मेरा, हुँ, तो मैं वैसे फूड तो पहले कर रहा था। हुँ, हुँ। फूड पे इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब आते थे व्यूज़, ये नहीं आप थे कि वैसे नहीं आते थे। आप क्या लगता है नया कोई बंदा अगर फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है, हाँ उसका जी। स्पेस है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, स्पेस है? कर सकता है, बिल्कुल करे, कर सकता है। वो हर किसी का अपना एक अपना एक हाँ, एग्ज़ैक्टली वो ऐसे है ही। ना, हर किसी जिस बंदे के अंदर भी स्किल है ना, मैं कहता हूँ वो बंदा करे। अच्छा, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन तो एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं पिछले दिनों वीडियोज़ देख रहा था यूट्यूब पे
कि लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स में जाके हुँ। वो ट्रकों की भी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, वैसे भी पैसे कमा रहे ऐसे हैं मतलब, और वो ऐसे ही है। ट्रकों की वीडियो भी, और वो ट्रक वाला रोटी खा रहा है उसकी भी वीडियो बना रहे हैं। असल में पब्लिक जो है ना वो काफ़ी अब जितने भी लोग ये बना के डाल रहे हैं ना वो उनके बाहर के अकाउंट होते हैं। जिस तरह से यूके टिकटॉक जो है ना अगर यूके का अकाउंट है तो उसके ऊपर आप वीडियो डालें, कंटेंट क्रिएशन डालें वो आपको वेरीफाई करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तानी अकाउंट कोई भी भेज नहीं कर रहा लेकिन वो आपको। रिस्क भी तो है ना कि वो अकाउंट बंद भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी है लेकिन ये है कि मोस्टली अवाम कर रही है कर ये रही काम। है। मेरे अपने सर्कल्स के अंदर मेरे दोस्त वगैरह जो हैं वो कर रहे हैं इस हुँ। चीज़ को। एआई यूके के वीडियोस में अकाउंट भी बना के। कभी काम किया आपने? किस पे? एआई वीडियोस पे और इन सारी चीज़ों पे? नहीं, नहीं इस पे नहीं काम किया। अ, इस पे नहीं तो लाइक भाई आप प्रॉपर्ली जो है ना वो शो को लेके चल रहे हो, शौक उसे जो को है ना शौक को। जो मैं अपने मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने यही लिखा हुआ है, मेरे 2 ही शौक है भाई, घूमना-फिरना और चल-फिर के खाना-पीना बस यही है। ये शौक है अपना। मैं हमेशा जो है ना यही करता हूँ कि कोई नई से नई जगह हो, नई चीज़ एक्सप्लोर करें और नई चीज़ हम ट्राई करें। हमारा जो है मेरा पर्सनल जो होता है हमेशा वो यही होता है कि मैं कोई नई जगह के ऊपर जाके ना किसी नई चीज़ को ट्राई करूँ। अच्छा सलमान भाई, आपने लाइक एक बड़ा अपनी ट्रैवल की लंबी हिस्ट्री बताई है। अब और किया भी सारा बाइक के ऊपर है। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको अभी तक याद हो कि हाँ मतलब ये जो है ना हाँ। बड़ा अच्छा या बुरा कुछ भी? हाँ, ये है कि लास्ट टाइम हमने किया था नलतर वैली का ना, हुँ, तो गिलगित से नलतर का सफ़र है कोई 44 किलोमीटर और 3-4 घंटे की राइड है। हुँ, तो हम नलतर निकल पड़े, तो वहाँ पे अब हमें नहीं पता था कि आगे जाके हमें होटल मिलेंगे नहीं, नहीं। या जो है ना खाने-पीने की चीज़ें, हमें लगा था कि हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे ना। हुँ, तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया गिलगित से नलतर के लिए। हम चलते गए क्योंकि ये नलतर वैली ऐसा रोड है कि जहाँ पे आपको मुसलसल जो है ना बाइक बिल्कुल पीक के ऊपर जाती है। अच्छा मतलब वो हाँ, चढ़ाई है। और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उस दरमियान में फिर इतने सारे वाटरफॉलिंग के वो जो आते हैं क्या कहते हैं आपको उसको आबशारें वगैरह। अच्छा, अच्छा। रास्ते में जो इतनी वहाँ पे उस नलतर वाले रास्ते में आबशारें बहुत ज़्यादा आती हैं। हुँ, और इतनी वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं कि बाज़ बात हमारा बाइक आधा पानी के अंदर होता था और हम पीछे से उतर के उसको धक्का लगा रहे हैं और आगे खुद जा रहे हैं। भाई को धकेल के आगे लेके जा रहे हैं। ओके। तो वो एक बड़ा यादगार हमारा सफ़र था। हम वहाँ पे तकरीबन असर के टाइम पहुँचे। हुँ, तो हमें पता नहीं था वहाँ पे हमने किसी से पूछा भी नहीं। हमें लगा कि शायद वहाँ पे पहुँचे के शहर है। होटल्स होंगे हाँ, जिस तरह से नहीं शहर नहीं है, इसे 6 झीलों वाली सरज़मीन कहा जाता है। अच्छा, एक ही जगह के ऊपर आपको 6 झीलें देखने को मिलती हैं और एक झील का पानी दूसरी झील के पानी से डिफरेंट है। वाओ! एक झील में अगर सतरंगी झील है, वहाँ पे 7 कलर की वहाँ पे आपको पानी की रिफ्लेक्शन नज़र आती है वहाँ पे वाओ! और बिल्कुल साथ में उसकी एक परी झील है। परी झील का पानी जो है बिल्कुल वो व्हाइट सा पानी है। हुँ, फिर उसके बिल्कुल साथ एक ब्लू लेक। हुँ, ब्लू लेक में पानी आपको ऐसा लगेगा जिस तरह से आपने ना किसी ने उसके अंदर ना इंक फेंक दी हो, मतलब ब्लू कलर की ना और उसके साथ ये क्या है क्रिस्टल लेक। वो हुँ, इतना शफ़ाफ़ पानी है कि नीचे आप कुछ भी डाल दें तो वो आपको ऊपर से खड़े होकर एंड वो तक आपको नज़र हाँ, वाओ! नज़र आएगा। हुँ, हम वहाँ पे असर के टाइम पहुँच गए, तो हमें लगा था शायद वहाँ पे होटल्स वगैरह होंगे, खाने-पीने के लिए हमें चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन ये था कि हमारे साथ सामान वगैरह था, टेंट हुँ, वगैरह हमारे अपने शुक्र थे, है। तो खाने-पीने की चीज़ें हम लाए नहीं थे। हुँ, अब वहाँ पे हम पहुँच गए इतना लंबा सफ़र करके, अब वापस नहीं जा सकते थे हम। हुँ, वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता लगा भई ना वहाँ पे कोई होटल्स है हुँ, और ना वहाँ पे कोई रहने की जगह है, ना वहाँ पे कोई खाने की जगह है। सही। अब हमने सोचा असर के टाइम में अगर यहाँ से निकलेंगे तो रात हो जाएगी और वाटर क्रॉसिंग इतनी ज़्यादा है, फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, साथ में झील बह रही है। वो एक होता है ना हॉरर मूवीज़ वाला सिनेरियो बिल्कुल वैसा का वैसा सिनेरियो क्रिएट हो गया हमारे साथ ना। बस ये था कि साथ में एक ग्रुप आया हुआ था वहाँ पे इस्लामाबाद या लाहौर का था। वो लड़के थे वो भी अपनी जीप के ऊपर आए हुए थे। उन्होंने अपना प्रॉपर एक रेंट का बनाया हुआ था सीन जो है ना, वो साथ में वो खाना भी अपना बना रहे थे। चलो, तो उन्होंने थोड़ा-सा हमें खाने के मामले में ना हेल्प आउट कर दिया था। तो चलो। फिर वहाँ पे हमने अपना टेंट वगैरह लगाया लेकिन यकीन करें उस पूरी रात हमें नींद नहीं आई कि भाई यहाँ से कुछ निकलना है, यहाँ से कुछ निकलना है। मैं वही पूछने क्योंकि लगा था। चारों तरफ पहाड़ थे और इतने डरावना वो सीन था, साथ में आप ठंडा पानी की एक लेक चल झील रहे हाँ, हैं। झील चल रही है और साथ में आप टेंट लगा के जी सो रहे हैं। मैं तो यही पूछने लगा था कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं निकली है कि जो वो आपको हम डरा दे? सारी रात जो है ना आयतल कुर्सी पढ़ते रह गए। भाई तो जैसे ही सुबह हुई यहाँ से उठ के हम जो है वापस चल दिए। सही। लेकिन ये है कि बस वहाँ पे जो एक ग्रुप आया हुआ था उसने हमें हेल्प आउट किया कि उन्होंने हमें खाना वगैरह सर्व किया थोड़ा-सा, वो खुद भी खा रहे थे, हमें भी उन्होंने दिया। फिर हमने वहाँ पे सोए और हुँ। मतलब एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था है। भी था यादगार अच्छा किस्सा था एक्सपीरियंस हाँ, है। अच्छा कोई एक्सपीरियंस कोई है। ऐसा बुरा एक दफ़ा हम गए हुए थे क्योंकि स्कर्दू में ज़्यादा गया हुआ हूँ ना, ओके, हाँ जी, स्कर्दू मुझे जो है ना पसंद है। हाँ, पसंद है। हाँ। तो वहाँ पे हम गए थे शिगर में ना, हुँ, तो बाइक्स थी हमारे पास तो अब बाकी यार दोस्तों सारे आगे थोड़ा-सा निकल आए। हुँ, तो हमारी बाइक हम वापसी पे आ रहे थे। एक वहाँ पे क्या कहते हैं शिगर से एक रास्ते में आती है वहाँ पे हुँ। ब्लाइंड टेक एक लेक है अच्छा, वो उसका जितना भी रोड है ना वो सारा का सारा ऑफ रोड है वो। ओके। तो वहाँ पे हम गए और
वापसी पे हम आ रहे थे क्योंकि ऑफ रोड है, आपको पता है जैसे जंपिंग वगैरह होती है तो वो बाइक पंचर। ओह! अब तकरीबन वो कोई 10 किलोमीटर 10 से कोई 15 किलोमीटर का वो रास्ता था मेन रोड से। अब उस पूरे रास्ते के अंदर पंचर वाली कोई शॉप ना हो। हुँ, अब वहाँ पे हुआ ये कि बस उतरता बाइक से, 2 दोस्त थे हम एक ही बाइक के ऊपर ना, क्योंकि एक बाइक के ऊपर मोस्टली 2 एक लोग बंदा ही होता है, लेकिन उस वक़्त हम 2 बंदे थे। तो हम उतरे, पंप से हम हवा भरते, फिर उसके बाद जो है ना उसको 5 मिनट भी ड्राइव नहीं होती थी, फिर वो हवा फिर निकल हवा जाती। निकल जाती फिर होगी। उसके बाद वो फिर उसके हवा बाद भर हाँ, के फिर हवा भर के कर-कराते वो मेन रोड के ऊपर पहुँचे। पहुँचे। वहाँ पे फिर हमने ट्रॉली वाला जाना था एक, ट्रॉली के ऊपर अपनी बाइक लोड की। हाँ, फिर हमने कहा कि हमें वहाँ पे पंचर वाली दुकान तक छोड़ दो। सही है। तकरीबन वहाँ से कोई सफ़र होगा कोई 10-15 मिनट का सफ़र था। उसने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया, फिर हमने वहाँ से पंचर लगाया। सलमान भाई, एक हमारा छोटा-सा सेशन है दिस एंड दैट हाँ, में। उसमें ना हम ना आपकी ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ठीक। भागलपुर में, अगर हम सिर्फ भागलपुर की बात करते हैं, यहाँ पे कौन-सा रेस्टोरेंट ऐसा है हुँ, जहाँ जो आपको लगता है कि मतलब दिस इज़ ऑथेंटिक है, यहाँ पे जाना चाहिए सब? सही है। मतलब फूड के हवाले से भी, सर्विस के हवाले से भी। और इसमें ये होगा कि मैं आपको कुछ नेम्स बताऊँगा, आपने उन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है और एट ठीक, द एंड जो एक बच जाएगा ना उसको विनर अनाउंस कर ठीक। देंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद कहीं अल्माइदा या फोर्सेस? 4 सीज़न, फोर सीज़न या पपाज़? 4 सीज़न, अच्छा, फोर सीज़न या फिर को चिकन कॉटेज? 4 सीज़न। फोर सीज़न या एशिया कैफ़े? ये थोड़ा-सा टफ है क्योंकि एशिया कैफ़े मुझे पसंद है। अच्छा, एशिया कैफ़े का मुझे पिज़्ज़ा और वहाँ का जो क्रीम मिल्क केक फूड है ना, अच्छा, फूड अच्छा। वो बहुत मज़े का, वो बहुत मज़े तो का। एशिया कैफ़े। वो हम अक्सर जो है ना वहाँ पे हफ़्ते में 2 बार जाते हैं वहाँ पे एशिया कैफ़े। क्योंकि असल में एक तो ये है कि उनका खाना भी अच्छा हो, थोड़ा शहर से बाहर हाँ, तो शहर लोकल से भी बाहर अच्छी चीज़ पुरसुकून माहौल है वहाँ पे, आराम से जाके बंदा बैठे वहाँ पे है। खाए और आए। वहाँ पे। सो एशिया कैफ़े। हाँ, एशिया अच्छा, कैफ़े। एशिया कैफ़े या ओवन एक्स? एशिया कैफ़े। अच्छा, एशिया कैफ़े या लास्ट एशिया कैफ़े या पिज़्ज़ालॉजिस्ट? टफ सवाल है। पिज़्ज़ा दोनों का दोनों मज़ा का है, अच्छा है, नो यस। डाउट दोनों का मज़ा है ये। लेकिन बात ये है कि एशिया कैफ़े का पिज़्ज़ा अच्छा है। अच्छा, सो हाँ। एशिया कैफ़े विन्स। अच्छा सलमान भाई, एक ना कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है फूड ब्लॉगर्स के हवाले से। हाँ, आप भी फूड ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, आपका थोड़ी-सी वैसे नीश मिक्स है ट्रैवल और हाँ। वो लेकिन आपके हिसाब से भागलपुर में फूड ब्लॉगिंग आपको किसका कंटेंट अच्छा लगता है? लाइक अगर हमको मैं कुछ नाम यार बताऊँगा वैसे मेरे हिसाब से तो सारे सारे अच्छा नहीं ठीक सारा है, तो अच्छा एक काम होता है ना हाँ, कि यार ये बंदा अच्छा है लाइक ठीक है, हाँ। इसका जो है ना अगर कोई रील आएगी तो मैं देखूँगा ज़रूर। मेरे ख्याल से तो जो बंदा भी कर रहे हैं ना, हाँ। कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हर बंदा मेहनत कर चले रहा है, अच्छा ठीक कर है, रहा है। फिर हाँ, भी एक आधा हम भी फेवरेट सेलेक्ट कर हाँ। लेते हैं, ठीक है? लाइक लेट्स स्टार्ट विद लाइक सलमान जफ़र या जो है ना मुबीन बशीर। हाँ, मुबीन बशीर। मुबीन बशीर। हाँ, अच्छा, उसका कंटेंट बहुत मज़े का है। मुबीन बशीर या फिर फूड गुरु? इमरान भाई। इमरान भाई। इमरान भाई ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, लेकिन इमरान भाई कंटेंट बहुत बहुत अच्छा अच्छी मेहनत कर रहे हैं है। और आई लाइक दैट यार कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इमरान फूड भाई। गुरु फूड अच्छा, फूड गुरु या वहा? फूड गुरु, फूड गुरु या आसिफ? फूड भाई। इमरान भाई। फूड गुरु क्योंकि अच्छे इमरान भाई ने अभी रिसेंटली हाँ, स्टार्ट किया है और हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इमरान भाई या फिर जो है खतीजा? खतीजा। खतीजा। अच्छा, खतीजा या तैमूर? तैमूर, तैमूर या सईद अल-आलिम? तैमूर। सो लाइक तैमूर मीन्स फरहान भाई, इन द लास्ट कोई एक ऐसी बात जो आप लोगों को बताना चाहते हो अपने एंड से कि यार आप अगर आप कंटेंट स्टार्ट कर रहे हो हुँ, या कंटेंट के अलावा भी अगर कोई आप बात करना चाहो, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज जो आप अपने फॉलोअर्स को या हुँ। जो हमारे कोलैब वाले फॉलोअर्स होते हैं उन सबको जो देना चाह रहे हो, कोई भी व्हाट डू यू थिंक, या कुछ भी ऐसा अपनी मन से? हाँ, मैं यही कहता हूँ कि जो बंदा काम कर रहा है ना, अगर जिसको शौक है करने का, तो वो ये चीज़ ना सोचे कि क्या होगा, व्यूज़ आएँगे, नहीं आएँगे, हम्म, तो ऑडियंस क्या कहेगी, अवाम क्या कहेगा। अगर तो आपको वाक़ई इंटरेस्ट है ना किसी चीज़ में, हम्म, लाइक आपको फूड में इंटरेस्ट है या फिर आपको किसी ट्रैवल में इंटरेस्ट है, तो आप उसको बिना झिझक उठा के शुरू करें। और ये ना देखें फिर आपके बेशक जितना मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी में आपको आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, डज़न्ट मैटर, इस पे जो आप गिव अप ना करें। हम्म, अब मेरे ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉग हैं जिस पे मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन व्यूज़ नहीं आए मेरे। हम्म, लेकिन उसको लेके चल रहा हूँ मैं साथ-साथ कि भाई नहीं है, ठीक है, मैं अपना क्वालिटी वर्क दे रहा हूँ भाई। हम्म। अपनी तरफ से पूरा मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा उसको जो है ना मैं लेकिन ये कि आपके अच्छे वर्कअप पे यहाँ मैंने देखा है कि भाई पीपल आर लुकिंग इनटू इट, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, वैसे पाकिस्तान से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं या इंडिया से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं? मेरे जो यूट्यूब है ना, उसपे मेरे तकरीबन पाकिस्तान 50% पाकिस्तान, 50% इंडिया। क्योंकि कुछ और क्रिएटर्स जो हैं भावलपुर हाँ के, जी। मैं उनसे बात हो रही थी तो देवर सिंह के हमारे पास इंडिया से ज्यादा हाँ, इंडियन से वो इंडियंस ऑडियंस ज़्यादा वो होती है। स्टोरी टेलिंग पे ऐसे ही ज्यादातर ऐसे काम कर बिल्कुल रहे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। इंडियंस ऑडियंस ज़्यादा होती है। हैं। थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम।
और लाइक थैंक यू फॉर द टिप्स एज़ वेल, आपने बहुत अच्छा जो है ना हमें बता दिया। एंड जो ये वाली चीज़ है ना कि घूमते-फिरते, हाँ, खाते-पीते, खाते चैट्स लोकल इज़ हुए, वेरी यही नाइस। ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। इंशाल्लाह हम दोबारा भी एक इंशाल्लाह, वीडियो या जो भी हमारा इंशाल्लाह मामला होगा उसमें भी आपको इनवाइट करेंगे। ठीक है। एंड थैंक यू फॉर द टाइम, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर अस। थैंक यू।